हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो आपको परीक्षा होने वाला है प्यारे बच्चों, क्लास 10th का, वो साइंस का होने वाला है प्यारे बच्चों। जी हाँ दोस्तों, साइंस का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग साइंस से संबंधित इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जिक्र करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप यदि आज के दिन प्यारे बच्चों अच्छे नंबर चाहते हैं, चाहे फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हो या तो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हो, दोनों के लिए है प्यारे बच्चों वीडियो। तो आप इस 80 क्वेश्चन को और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपको 80 में 40 आते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वहाँ आपको 80 में से 40 एकदम गारंटी आएंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पीतल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है, निम्नांकित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है। तो आंख के जिस भाग को उसको रेटिना या तो दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है, देखिए कहा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा आपको साइन आर होता है। बताइए कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो साइन आई बटा साइन आर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोली दर्पण कैसा होगा। तो यह दर्पण कैसा होगा। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका 5 नंबर क्वेश्चन का यह उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि फोकस दूरी आपको प्लस में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। सही उत्तर प्यारे बच्चों ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r यानी f और r में कौन सा संबंध सही है। तो बताइए r बराबर 2f या f बराबर r बटा 2। तो r बराबर 2f दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग, तो नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है, देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर दोस्तों, विद्युत फ्यूज उष्मीय धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों वोल्ट मीटर का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने क्या कहता है,
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों इसका काम है कि वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है। घोल, यहाँ पर घोल होना चाहिए। घोल का पीएच क्या हो सकता है? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो प्यारे बच्चों घोल का पीएच मान हो सकता है अम्लीय, मतलब 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। 7 से कम को अम्लीय कहते हैं, 7 तो उदासीन होता है और 7 से ज्यादा को क्षारीय कहा जाता है, जिसका पीएच मान होता है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? यहाँ दोस्तों बेंजीन का आपको अनुसूत्र बताना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। यहाँ दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन में है? तो C6H6, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n किसका सूत्र है? सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा CnH2n जो सूत्र है वो एल्किन का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है। याद रखिएगा लोहा की परमाणु संख्या 26। अगला है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन सा तत्व रहता है? सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे निकेल और क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्या कहता है, पीतल है। पीतल क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पीतल जो है वह मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? जहां से आपको कौन अम्ल बताना है, आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों अम्ल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल तो ऐसी होवे करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों हल्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? तो OH अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर दोस्तों एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है O3। याद रखिएगा O3। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है दोस्तों वह कौन है? तो पारा है। ध्यान से याद रखिएगा धातु क्या होता है? पारा। लेकिन अधातु कहा जाए, केवल अधातु, तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन। याद रखिएगा अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरल हाइड्रोकार्बन है। सरल हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से? 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों सरल हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? जानो सो क्षारीय ऑक्साइड इनमें से कौन है? तो सही उत्तर Na2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका एक मिश्रण है?
सही उत्तर आपका राइट आंसर NaHCO3 टार्टरिक अम्ल का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सही उत्तर दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो दोस्तों पौधों में भोजन जो है वह स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया जो प्यारे बच्चों रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? सही उत्तर प्यारे बच्चों पेरिकार्डियम से, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपके हो जाएंगे केमोट्रोपिज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि प्यारे बच्चों कितने दिन का होता है? राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों 12 से 20 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों पीत रस स्रावित होता है यकृत से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए क्या कहा गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों सही उत्तर हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के हार नाल में अवशेषी अंग है, मनुष्य के हार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का काम कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर यही काम है इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? सही उत्तर दोस्तों आरबीसी रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन का इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है? अवतल लेंस का आवर्धन होता है, सही उत्तर प्यारे बच्चों अवतल लेंस का आवर्धन होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या होता है? तो V/U होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U
बराबर 1/f होता है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा। और आपको लेंस सूत्र पूछा जाए तो लेंस सूत्र में आपको कुछ नहीं दोस्तों, लेंस सूत्र में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप प्लस लगाए हैं यहाँ पर आपको क्या कर दीजिए, केवल आपको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। लेंस सूत्र हो गया और प्लस रहेगा तो दर्पण सूत्र रहेगा। चलिए दोनों को याद करिएगा, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किससे प्रदर्शित करता है? सही उत्तर दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस हवा में प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहलाता है, आपको यह बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और आप सारे लेंस कहते हैं अवतल लेंस को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर बनते हैं उत्तल दर्पण में भासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किससे बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को आपको क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो दोस्तों यह वियोजन या अपघटन है या संयोजन या संश्लेषण है। विस्थापन अभिक्रिया आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यानी निम्नलिखित में लवण कौन है? लवण कौन है? NaCl लवण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, तृतीया अर्थात नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा तृतीया का सूत्र होता है CSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको गंधक की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या पूछा गया है। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर दोस्तों। अगला देखिएगा, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। दोनों क्वेश्चन कई बार आप पूछे गए हैं। अगला देखिए, अगला है कार्बन क्या है? जहां दोस्तों कार्बन आपको से पूछा गया कि कार्बन क्या है। सही उत्तर कार्बन उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका 67 नंबर क्वेश्चन का C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन है? तो बेंजीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर C6H6। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, इनमें से जो उपधातु है वह Sv है, एंटीमनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पौधों में
जो श्वसन होता है वो पतियों में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? यहाँ दोस्तों स्वपोषी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे? देखिए, कौन बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? श्वसन से होने वाला बीमारी कौन सी है? सही उत्तर प्यारे बच्चों श्वसन से होने वाला बीमारी निमोनिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, एंड्रोजन जो है वह नर हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में कौन सा पादप जनन तंत्र का भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, विखंडन होता है। जी हाँ दोस्तों, विखंडन किस में होता है? 78 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, विखंडन पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनिया यानी सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको 79 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर ब्रेसन से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं प्यारे बच्चों। 80 क्वेश्चन में से यदि 40 क्वेश्चन बना प्यारे बच्चों, तो आपको कल यानी आज जो एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों साइंस का, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसको आपको याद करके जाना है प्यारे बच्चों। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए लिख करके लाए हैं। भौतिकी में क्या क्या हो सकता है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार जाइएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किस और लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दूरदृष्टि दोष क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। नाभिकीय संलयन क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आपको फिजिक्स में याद करके जाना है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको आज एग्जाम में आ जाए। एम्पेयर की परिभाषा दे, जहां से एम्पेयर की परिभाषा देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों की व्यंजन को प्राप्त करना है आपको। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। केमिस्ट्री में भी आपका कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय लिख करके लाए हैं। क्या दिया गया है देखिए, जैसे बी कृंतगंधिता का क्या अर्थ होता है? उदाहरण दे। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? यह भी आपको बताना है। धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या है? इसका 2 उपयोग लिखना है। 2 भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यकता है? इसकी व्याख्या करें। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा पढ़ के जाएगा। इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और लघु है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखें। किण्वन की क्रिया क्या है? इनसे कौन सी गैस निकलती है? जस्ता के 2 अयस्कों के नाम लिखिए और उसका सूत्र लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, वनों की कटाई का वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह आपको बताना है। कुछ जीव विज्ञान में दिए गए प्यारे बच्चों, इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाइएगा एक बार। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र के क्या काम है? पूर्ण जनन क्या है? मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोग के नाम लिखें। द्विखंडन एवं बहुखंडन के 2 अंतर लिखें। श्वसन की परिभाषा दें। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? यहाँ दोस्तों और क्वेश्चन क्या दिया गया है? दीर्घरोम क्या है? इसके क्या काम है? दीर्घ उत्तरीय में क्या दिया गया है कि परागकण किसे कहते हैं? परागन पर वर्षा होने का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य के हार, यहाँ पर हार नाल होना चाहिए। मनुष्य के हार नाल में एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। जी हाँ दोस्तों, तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा पढ़ कर जाइएगा।
यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी एग्जाम है प्यारे बच्चों आज साइंस का, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।